ओम शांति। ओम शांति। 3/12/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे, वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। यह किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। गाते भी है निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। बाबा कहते हैं जो शिव नाम है वो सोल का नाम है। गाया भी जाता है शिव जयंती, आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने, अब माँ में कम याद करो। बाबा कहे कि मैं अब आया हूँ नई दुनिया बनाने, तो क्या करना है? मुझे याद करो। माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। अब बाबा पूछते हैं बच्चे किससे लिबरेट करना है? तो माया रावण से अथवा शैतान से। माया रावण अथवा शैतान से लिबरेट करो। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। मनुष्य नहीं समझते हैं कि अभी चलने का समय हो गया। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग, वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पति से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए उनको आकर जगाते हैं। बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर के जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। बाबा कहते बच्चे रात पूरी होनी है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित है। बाबा कहते हैं इस समय तो सभी पतित है। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। यह कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है।
बाप आकर रावण के चम्मे से छुड़ाते हैं, परंतु कैसे? यह तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए। बाबा शैतान के पंजे से, रावण के पंजे से कैसे छुड़ाते, खुद बाबा ही आके सुनाते हैं। तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सकें? सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। लाखों वर्ष पड़ी है ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला बाप ही है, इस नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़े ही रचेंगे। बच्चों को भी यह पक्की निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टर पढ़ने लग पड़ते हैं। उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना, यह फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। जैसे वहाँ बैरिस्टर बनने आए हो, ऐसे यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो। बाबा कहते हैं पर यहाँ वहाँ नंबरवार पद है और यहाँ नंबरवार मर्तबा है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, यह सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आती है कि हम राज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे? जरूर शरीर में आएंगे। बाबा जो राजयोग सिखलाएगा तो शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करना माना योग की अग्नि, जिससे हमारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर, बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने? कितना बड़ा प्रश्न है। तो गंगा यमुना आदि ये नदियाँ तो चली आती हैं, अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। बाबा कहते सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं है। बाबा कहते हैं कि बहुत क्लियर करके समझाना है, पानी की नदियों से पावन नहीं बनते, क्योंकि कहते हैं आत्मा को तो अग्नि नहीं जला सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, तो फिर आत्मा कैसे पावन बनेगी? तो एक बाप की याद से ही आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते हैं पर्चे भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है।
बाबा कहे कि ये बात पर्चों में बांट दो और आदमी को देख कर के देना है। बाबा कहे मुख्य 2-3 पॉइंट से जरूर समझानी है। ऐसे नहीं कि हाथ में पर्चा दे के चल पड़े, मुख्य 1-2 पॉइंट तो समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित भिखारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है कि मूत पलिती कपड़ धोए। बाबा कहे भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं। इस समय और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। हर एक आत्मा को पहले सुख फिर दुख देखना है। यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि यह बातें दूसरों को भी समझाएं। समझाने विगर वृद्धि कैसे होगी। ड्रामानुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा कहे भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भमोर को आग लगती है तब आंख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म, बहुत खंड हैं, सबको जाकर के ये बाप का पैगाम देना है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहते सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। तो यह समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यह बात भी स्पष्ट करनी है। लोगों ने पढ़ा है परंतु इन बातों में उलझ गए हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता जरूर चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रजापिता ब्रह्मा धरती पर न आए और ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो जाए। जब ब्राह्मण है तो पिता तो जरूर होगा। तो यह भी समझाना है, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में त्रिमूर्ति का क्या अर्थ है समझते नहीं। उन्हों को देने वाला कौन। तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते। एक को तो नहीं सुनाया जाता है। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। बाबा कहे कि जिस सर्विस के लिए बाबा इशारा करे, जिस पॉइंट से इशारा करे, उसी पर हमें सेवा में लग जाना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, यह मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है, तो बच्चों को सर्विस पर यह अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो विष के ऊपर भी अच्छे से समझा सकते हैं। इस सर्विस में ही कल्याण है, ऑनर रहना चाहिए। बाबा कहे बच्चे ये सर्विस करने में ही कल्याण है, इसलिए ऑनर रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनमें फार्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए।
फॉर्म भराने समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना। मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह तो मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियंस को भी यह नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें, वो अन्य धर्म वाले लोग भी समझ सकें। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए क्या करना है? बाबा कहे बच्चे बुद्धि चलानी है। किसके लिए? बेहद के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह बनाए हैं। कितना रिगार्ड होना चाहिए। बाबा कहते कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे। बाबा कहते हैं, और आज देखो कितने अच्छे बुद्धिमान बच्चे निकले हैं जो कितने नए नए ढंग से बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, तो जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है। अंग्रेजी भाषा तो एक ऐसी है कि सब तरफ फैली हुई है, किसी को भी समझाए। भाषाएं कितनी ढेर है, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिर इन सब भाषाओं में निकलेगा। आज तो बाबा का ज्ञान सभी भाषाओं में निकला हुआ है। किसको भी समझाना है बहुत सहज। बाबा कहते बच्चे किसको भी समझाना बहुत सहज, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वह क्या काम करेंगे, वह किसी को समझाएंगे क्या? धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा में जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ। क्या कहना है? बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि ना अपना ना दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है। समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है। बाबा कहते हैं रात दिन लगा रहना चाहिए बच्चे, ये खुद की ही कमाई है। मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी हम बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान धन। बाबा कहते ज्ञान धन दान करने में मनुष्य नहीं बनना है। बाबा कहते हैं ज्ञान धन दान करने में मनुष्य नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और
पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। कितना भी कड़ा हिसाब किताब हो पर योग के बल से उसे चुकतू कर सकते हैं। वरदान, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। बाबा कहते, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। ये बात बहुत ही अच्छे से याद रहे कि ब्राह्मण की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। बाबा कहते, यह दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। बाबा कहते हैं, यह दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे श्री बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में इतना अच्छा बताया। संगम युग भाग्य बनाने का युग है। एक करो और पदम पाओ। बाप हमारे सन्मुख है। इस समय बाप पद्मों की कमाई कराने के लिए आए हैं। देखेंगे अपने आप को सम्मान देंगे। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता बाप मेरा हो गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर पिता परमात्मा विराजमान है। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने सृष्टि के आदि मध्य अंत में पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा शक्ति विहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा ने मुझे फिर से स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से दूर होकर चली जा रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। ये कैसी अनोखी दुनिया है, जहाँ पहुँचते ही मेरा आत्मा का एक एक अंग प्रफुल्लित हो रहा है। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों के
नीचे हूँ, संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा भाग्य का सूर्योदय हो रहा है। मैं आत्मा फिर से वही सतयुग की संपूर्ण देवी बन गई। मुझे अपनी संपूर्ण अवस्था का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से संपूर्ण शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।